टेरर रिलेटेड केसेस को कौन इन्वेस्टिगेट करता है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? जो भी टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया में है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये बना कब था? ये 2008 में बना था। उससे पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इंडिया में कहीं भी कोई भी टेरर एक्टिविटीज होती थी, राजस्थान में होती, राजस्थान पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वेस्ट बंगाल में हो रही है तो वेस्ट बंगाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस, तो अलग अलग स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी। तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी होती थी, डेटा शेयरिंग नहीं हो पाती थी, तो उस वजह से कई टेरर केसेस ना वो अनसॉल्व रह जाते थे, वो इन्वेस्टिगेट प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाते थे। तो जरूरत फील हुई कि एक सिंगल टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए इंडिया में। 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ तो खासकर तब फील हुआ कि नहीं, एक सिंगल टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। तो 31 दिसंबर 2008 को ये एनआईए बना था, 31 दिसंबर 2008, ठीक है, 2008। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनआईए एक्ट आया था, एक एनआईए एक्ट 2008, तो उसके थ्रू स्टैब्लिश हुई थी। तो इसका पर्पस क्या है? ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स को इंडिया में। जैसे कहीं भी अगर जैसे पहलगाम अटैक हुआ तो पहलगाम में वो क्योंकि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट था तो पहलगाम में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या फिर इंडिया में कहीं भी कोई भी टेरर रिलेटेड इंसिडेंट होता है पहलगाम के अलावा और कहीं भी, तो उन सभी को किसी भी स्टेट में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वेस्ट बंगाल में, सबको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसके अलावा नक्सलाइट फंडिंग को भी इन्वेस्टिगेट करता है ये, नक्सलाइट फंडिंग। और ये जो है केवल इन्वेस्टिगेशन विद इन इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो नक्सलाइट्स हो, टेरर रिलेटेड फंडिंग हो, मतलब जो भी टेररिज्म नक्सलिज्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सारी चीजों में एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है। इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में बार बार रहा है, ठीक है। तो एक तो टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, और ये अंडर होम मिनिस्ट्री काम करता है, अंडर होम मिनिस्ट्री आता है, तो अंडर होम मिनिस्ट्री काम करता है एनआईए।